ये है बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड नंबर 64 की समरी। एपिसोड की शुरुआत में जियान पहुंच गया था उस हॉल ऑफ सोल के बड़े से हॉल के अंदर। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान की कॉन्शियसनेस पहुंची थी, ना कि वो रियल बॉडी। हमें दिखाई देता है कि उस हॉल में चारों तरफ पिंक कलर की लाइट्स फैली हुई थी और इस वजह से ये हॉल बहुत ज्यादा भूतिया लग रहा था। जियान भी चारों तरफ देख देख के कह रहा था वो द हैक वेयर एम आई, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है सामने जहाँ पे हमारे मास्टर बंधे हुए थे। हमारा ध्यान जाता है उन चेन्स पे जो कि मास्टर की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल में से जियान की कॉन्शियसनेस एंटर करके दोबारा से माउंटेन वैली में आ जाती है। अब यहाँ पे नोबल से स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है। खैर जो है सो है। जियान जो कि दो हुआंग में ब्रेक थ्रू कर चुका था, वो अपनी फोरहेड की सील को पकड़ के कहता है मास्टर मास्टर चलो अभी जिंदा ही अच्छी बात है, और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उन्हें बचाने का मेरे पास चांस भी रहेगा। और ये कहने के बाद जियान अपनी केव से बाहर आ जाता है। अब क्योंकि पिछले काफी टाइम से जियान उस केव से बाहर नहीं निकला था, इस वजह से अभी उसे परमानंद का अनुभव हो रहा था। वो एक लंबी सी सांस लेता है। जियान की नजर जाती है सामने पर्पल कलर के कोकून पे। जियान उस कोकून के पास जाके उसे टच करके उसके अंदर के चेंजेस को फील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उस कोकून में जियान कहता है तो अच्छा स्नेक ट्राइब में कोई बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन काइलिन ने तो इसमें लिखा है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस बहुत जल्दी आ जाएगी। अब ऐसा क्या इतना बड़ा मैटर हो गया जो अभी तक वो वापस नहीं आ पाई है। खैर जियान जिया के कोकून को देख के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब क्योंकि जियान अभी भी ब्रेक थ्रू करके बाहर आ रहा था, इस वजह से उसकी दुई भी स्टेबल नहीं थी और उससे गॉडसी स्किल्स की सेकंड टेक्निक की प्रैक्टिस भी करनी थी। इस वजह से जियान सामने की बड़ी सी रॉक पे जाके बैठ जाता है और शुरू कर देता है अपनी ट्रेनिंग। हम चारों तरफ से बहुत ज्यादा नेचुरल ऑरे को जियान की बॉडी की तरफ आकर्षित होते हुए देखते हैं। इस वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं, लेकिन इस बात का जियान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब वो अपने हाथ से हैंड सील्स क्रिएट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं बहुत सारे रून्स को उसकी बॉडी की तरफ इकट्ठा होता हुए। अब जियान के ऊपर एक रून्स की वॉल क्रिएट हो रही थी, जिसमें हम एक बहुत बड़े पाम प्रिंट को देख सकते हैं। जब जियान अपने ट्रेनिंग स्टेट से बाहर आके अपनी आंखें खोलता है तो ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का रून फ्लोट कर रहा था, जो कि एक हाथ की शेप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब जियान इतने खतरनाक अटैक को देख के कहता है कि इतना बड़ा अटैक तो ये माउंटेन वैली झेल भी नहीं पाएगी। इस वजह से जियान ये ढूंढ रहा था कि उस अटैक को वो कहाँ पे लॉन्च करे। अब जियान को सबसे ज्यादा सेफ जगह वो लग रही थी जहाँ पे क्वीन मेडुसा ने अपनी स्पेस सील क्रिएट करी हुई थी। इस वजह से जियान हवा में फ्लोट करते हुए उस स्पेस सील के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उस पाम अटैक को ऊपर की तरफ शूट होते हुए, जो कि मेडुसा के क्रिएट करे हुए स्पेस लॉक में जा टकराता है। लेकिन ये अटैक यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, वो स्पेस लॉक में होल करके ऊपर आसमान की तरफ शूट होता हुआ चला जाता है। अब ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी सिर्फ एनर्जी वेव से आसपास के वाइल्ड एनिमल्स की फुटबॉल बन जाती है। हमारा ध्यान जाता है जियान जो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है। क्वीन मेडुसा के उस स्पेस लॉक में एक हैंड प्रिंट का निशान बन गया था। जियान एक शॉक के साथ कहता है कि ये तो बहुत बवाल चीज है, इसने तो सच में पूरे सिस्टम को हिला डाला। तभी जियान का ध्यान जाता है जिया के कोकून पे, जो कि अब बहुत ज्यादा तेजी से ग्लो करने लगा था। हम उस कोकून के ऊपर कई सारे स्पाइडर वेव्स जैसे क्रैक्स को देख सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी एक्सपेंड हो रहे थे, की तरफ शूट होती है, जो कि ऑफ कोर्स उस कोकून से निकली थी। अब क्योंकि उस कोकून का ऊपर वाला हिस्सा गायब हो चुका था, इस वजह से हम जिया के एक ब्लरी फिगर को देख सकते हैं। लेकिन बस फर्क यहाँ पे ये था कि अब वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं रह गई थी, अब वो एक बड़ा पैकेट बड़ा धमाका हो चुकी थी। अब जिया के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पे जियान को भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन हमारी जिया तो जिया ही रहेगी। वो जियान की तरफ देखते हुए एक विंक करती है, मतलब आंख मारे लड़की आंख मारे। अब ये देख के जियान बस अपना सिर हिला सकता था। वो कहता है कि ये बच्ची की बच्ची रही। जियान अपना मुंह दूसरी साइड करके एक ब्लैंकेट को जिया को देने के लिए जाता है, लेकिन जब जिया उस ब्लैंकेट को लेने वाली होती है तभी वो जियान के हाथ को टच कर लेती है, जिससे जिया के चारों तरफ फिर से एक एनर्जी का फव्वारा क्रिएट हो जाता है। ये देख के जिया कहती है ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे जिया की किस्मत में इतनी जल्दी बड़ा होना लिखा नहीं था। जब वो एनर्जी क्लियर होती है तो हम फिर से अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका को देख सकते हैं। ये देख के जियान अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम रैंक 6 में तो एडवांस हो गई हो, लेकिन लगता है उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का इफेक्ट अभी भी गया नहीं है। ये देख के जिया हो जाती है एकदम गुस्सा और एक बिल्ली की तरह वो जियान के ऊपर झपट पड़ती है। अब इस सिचुएशन को देख के जियान अपने 1500 IQ का यूज करता है। वो जिया से कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा, फिर बनी रहना जिंदगी भर एक बच्ची। ये बात सुन के तो जिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो जियान के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस वजह से वो पूरा का पूरा ब्लेम उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के ऊपर डाल देती है। पीछे से जियान की आवाज आती है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा ये वाला फॉर्म भी बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन हमारी जिया ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। वो कहती है कि तुम उल्लू किसे बना रहे हो, मुझे पता है कि तुम मेरी मिच्योर बॉडी को कैसे देख रहे थे। काइलिन जी ने सही कहा था कि सारे के सारे मैन ऐसे ही होते हैं। अब इस बात को सुन के जियान भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि अब क्योंकि तुम ट्रांसफॉर्म हो गई हो तो चलो इस माउंटेन वैली से बाहर चला जाए। और ये कहने के बाद वो अपने दुई की विंग्स को ओपन कर लेता है और ऊपर चला जाता है। अब ये देख के जिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी जियान को फॉलो करने लगती है। उस स्पेस लॉक को देख के जिया कहती है ये काइलिन जी ने बनाया है। अब क्योंकि जिया काफी
टाइम से उस कोकून के अंदर थी, इस वजह से उसे बाहर की कोई खबर नहीं थी। जियान जिया से कहता है कि कायलिन अभी अपने क्लैन में गई हुई है, शायद वो लोग एक बड़ी परेशानी को फेस कर रहे हैं। जियान कहता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं इसे ब्रेक करता हूँ। हम जियान को अपने हाथों से उस गॉड सी स्किल्स की सेकंड टेक्निक की हैंड सील्स बनाते हुए देखते हैं। वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ तोड़ फोड़ आती है। जिया अपने द्विकी विंग्स को एक बार फ्लैप करती है और वो सील के बाहर हो जाती है। वो जियान से कहती है कि आज मैं तुम्हें बाहर कराती हूँ। ये देख के जियान भी चौंक गया था। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मैं आखिर कैसे बोल सकता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ ये छोटे मोटे लॉक्स कोई काम के नहीं है। और नेक्स्ट ही मोमेंट में जियान जिया की हेल्प से उस स्पेस लॉक से बाहर आ जाता है। जियान कहता है कि हमें यहाँ प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अब हमें भी वापस चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। हम जिया जियान दोनों को माउंटेन से क्रॉस करते हुए देखते हैं। इस वक्त वो दोनों काफी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहे थे, लेकिन जब जियान की नजर नीचे जाती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। वो अचानक से हवा में रुक जाता है, जिस वजह से जिया उसकी पीठ में टकरा जाती है। जिया कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। तभी हमें आवाज आती है जियान की। जियान कहता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति लग रही है। अब जियान की आवाज सुन के जिया भी ये चीज नोटिस करने लगती है। वो आसपास की हवा को स्मेल करके कहती है कि यहाँ की स्मेल कुछ ज्यादा आता है। वो कहता है कि ये पॉइजन उसका नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि इतना सारा पॉइजन यहाँ पे फैलाया किसने। ये कहने के बाद जियान कहता है चलो आगे सिटी वॉल पे, जहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजनस गैस फैली हुई थी। हम वहाँ पे लिंगर कागेंग और उसकी गैंग को देखते हैं। उस मर्सनरी ग्रुप का गैंग लीडर कहता है कि कागेंग अब क्या करना चाहिए। ये सुन के कागेंग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में कई लोग मारे जाएंगे और हम इस तरीके से बस बैठ के अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास बस एक ही काम बचा है कि अपनी जान की परवाह न करते हुए इनसे फाइट करी जाए। लेकिन BTTH वालों ने अगला सीन तो बिल्कुल डिफरेंट ही कर दिया नोबल से, क्योंकि यहाँ पे उसका ग्रुप लीडर कहता है कि गेट खोल दो और सरेंडर कर दो, जो कि ऑफ कोर्स नोबल से पूरी तरीके से अलग है। ये देख के सामने पॉइजन सेक्ट का बंदा खुश हो जाता है। उसका इन लोगों को मारने का शुरू से ही प्लान था। इस वजह से गेट खुलने के बाद वो अपने पॉइजन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है कि मेरा पॉइजन धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है और थोड़ी देर में तुम लोग एक एक करके मरने लगोगे। लेकिन यहाँ पे मिलता है हमें एक और बड़ा सरप्राइज, और सरप्राइज ये था कि जिस बंदे ने गेट खोलने के ऑर्डर दिए थे वो ही कियान था, न कि ब्लडी बैटल मर्सनरीज का ग्रुप लीडर। अब उस पॉइजन कल्टिवेटर को अपनी बात से मुकरते देख सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ही कियान तो उससे लड़ने के लिए सीधा चला गया था, लेकिन वो पॉइजन कल्टिवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके एक ही अटैक से ही कियान की पूरी बॉडी में और ज्यादा पॉइजन फैलने लगता है। फिर क्या ही कियान की थोड़ी देर में बन जाती है फुटबॉल। अब इन छोटे छोटे कीड़ों को देख के वो पॉइजन कल्टिवेटर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलने वाला, और ये कहने के बाद वो सिटी वॉल पे और ज्यादा भयानक पॉइजन से अटैक कर देता है। अब अगर बहुत जल्दी कुछ किया नहीं गया तो ये सारे के सारे लोग उस पॉइजन से मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि नेक्स्ट ही मूवमेंट में एक ग्रीन कलर की फ्लेम उस पॉइजन की तरफ आगे बढ़ती है, और जब वो फ्लेम अटैक उस पॉइजन से टकराता है तो वो पॉइजन एक पफ ऑफ स्मोक में बदल जाता है। अब ये अटैक ऑफ कोर्स जियान की तरफ से आया था। इस अटैक ने जो रिपल क्रिएट करी थी, इस वजह से वो पॉइजन कल्टिवेटर दूर चला जाता है। जब धीरे धीरे करके जियान की ग्लेज फ्लेम उस पॉइजन को जलाने लगती है तो पॉइजन क्लियर होने लगा कि चीफ शाओ आप वापस आ गए। अब जियान की पावर देख के सामने वाले पॉइजन कल्टिवेटर की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। इस वजह से वो अपनी दुम दबा के भागने लगता है, लेकिन जियान से भागना इतना आसान कैसे होने वाला था। जियान अपनी उंगलियों से एक फ्लिक करता है, जिससे एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम उसकी तरफ शूट हो जाती है। अब इस खतरे को फील करके वो बंदा जियान से अपनी आखिर हो क्या रहा है, जिन लोगों ने तुम पे अभी अटैक किया था वो पॉइजन मास्टर्स थे ना। अब जियान का ये क्वेश्चन सुन के कागेंग और लिंगर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जामा एम्पायर का शायद ही कोई बंदा होगा जिसे इस खबर के बारे में पता नहीं होगा। अब जियान भी कागेंग के इस एक्सप्रेशन को समझ पा रहा था। जियान कहता है कि पिछले काफी टाइम से मैं सिक्लूजन में था। ये सुन के लिंगर और कागेंग को समझ में आ जाता है। कागेंग कहता है कि तभी मैं कहूँ कि ब्रदर जियान को कुछ पता क्यों नहीं है। कागेंग बताता है कि पिछले काफी टाइम से पॉइजन सेक्ट के लोग जामा एम्पायर में एंटर हो चुके हैं और वो अपने पॉइजन से चारों तरफ बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे हैं। ये सुन के जियान एकदम सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन दिखाता है। लिंगर कहती है कि यहाँ सिर्फ पॉइजन सेक्ट का हाथ नहीं है, बल्कि गोल्ड गूस सेक्ट और मिलन वैली भी इसमें शामिल है, और ये बैटल पिछले 1 साल से जामा एम्पायर और इन तीनों सेक्ट के बीच में लड़ी जा रही है। लिंगर कहते हैं कि इन तीनों सेक्ट की फोर्सेस ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के सामने इकट्ठा हुई हैं। अब ये बात सुन के जियान को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अब यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। ये कहने के बाद जियान और जिया वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक स्नेक वुमन, जिसका पीछा 2 लोग कर रहे थे। अब क्योंकि ये तीनों दुई की विंग्स का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई थी, ये कम से कम 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, और वो लोग जिसका पीछा कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि यूमे थी, जो कि क्वीन मेडुसा की एक सबऑर्डिनेट थी। उसका पीछा करने वाला एक बंदा कहता है कि देखते हैं तुम कहाँ तक भागती हो, क्योंकि तुम्हारे जामा एम्पायर की कई जगहों पे हमारी आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये सुन के यूमे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक बार मुझे अपनी इंजरी से रिकवर तो होने दो, और इसके बाद मैंने तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े नहीं करे तो मेरा नाम यूमे नहीं है।
लेकिन इस बात का उस बंदे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। हम उस बंदे के फेस पे काफी ज्यादा लूट स्माइल को देख सकते हैं। तभी उसका कंपेनियन कहता है कि इसे बहुत जल्दी कैप्चर करो, अगर ये जामा एम्पायर में एंटर कर लेती है तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई पावर हाउसेस अवेलेबल हैं जो कि इसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों एक हैवी अटैक यूमे के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। अब क्योंकि इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद यूमे की दुई बहुत ज्यादा कम बची हुई थी, इस वजह से जब वो उस अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करती है तो वो पीछे जा गिरती है। यूमे कहती है कि लगता है मैं आज मेरी क्वीन की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाऊंगी। यूमे की ये बातें सुन के वो दोनों और भी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। जब उनका अगला अटैक यूमे की तरफ बढ़ ही रहा था तभी एंट्री होती है हमारे जियान की, जो कि अपनी हेवनली फ्लेम से उस अटैक को रोक देता है। अब क्योंकि जियान सामने की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, इस वजह से वो जियान के ऊपर कर देता है तुरंत ही हमला। अब उसका कंपेनियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी एक हैवी अटैक जियान के ऊपर लॉन्च कर देता है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इन जैसे नमूनों को तो जियान पहले भी कीड़ों की तरह मसल सकता था, अब तो बात ही दूसरी है। अब इन दोनों अटैक्स को देख के जियान अपने ऑरे को थोड़ा सा रिलीज कर देता है, जिससे एक एनर्जी वेव क्रिएट होती है और वो दोनों अटैक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस ऑरे की प्रेशर की वजह से वो दे सकता था जब तक यूमे कहती कि उन्हें भागने मत दो। अब ये बात सुन के जियान की आइडेंटिटी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी। यूमे कहती है कि तुम तो सच में याना लाइंस के चीफ हो। फिर अचानक से यूमे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीफ हो। याना लाइंस और जामा एम्पायर के साथ इतना बड़ा मैटर हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक दिखाई नहीं दिए। वो तो ये अच्छी बात है कि हमारी क्वीन अभी सही सलामत है, वरना तुम्हारा ये जामा एम्पायर और याना लाइंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते। अब ये बात सुन के जियान थोड़ा सा सैड फील कर रहा था। जियान कहता है कि बताओ मैं सिक्लूजन में था और इतना बड़ा मैटर हो गया। वो यूमे से कहता है कि मैंने सुना है ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस को उन तीनों फोर्सेस ने सराउंड कर रखा है, मतलब घेराबंदी कर रखी है। ये बात सुन के यूमे का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा डल हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस का सीन। हम उस फोर्ट्रेस के सामने एक बहुत बड़ी आर्मी को देख सकते हैं, जो कि गोला बारूद लेके हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर थी। अगले सीन में हम येलो टियान को भी देख सकते हैं। यूमे बताती है कि येलो टियान एक जेन्युइन डाओजोंग प्रैक्टिशनर है। फिर हमारा ध्यान जाता है मिलन वैली के उन 3 एल्डर्स पे। यूमे बताती है कि ये तीनों एल्डर्स 2 हुआंग के पीक पे हैं और इनके पास है एक सीक्रेट स्किल, जिसे यूज करने के बाद इनकी स्ट्रेंथ भी डाओजोंग पे पहुंच जाती है। यूमे बताती है कि पिछले कुछ टाइम से इन तीनों सेक्ट ने हमारा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल कर रखा है और ये सारा का सारा प्रेशर इस वक्त क्वीन मेडुसा संभाल रही है। यूमे बताती है कि पिछली बैटल में दोनों साइड्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। ये सुन के जिया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जियान का हाथ पकड़ के कहती है काइलन जी इंजर्ड है, चलो चलो हमें बहुत जल्दी उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बात सुन के जियान यूमे से ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस का रास्ता पूछता है। अब यूमे ने भी अपनी थोड़ी सी दुई की रिकवर कर ली थी, इस वजह से वो फटाक से आसमान में उड़ जाती है। अब ऑफ कोर्स उसके पीछे जियान और जिया दोनों थे और इस एपिसोड के लास्ट में सुनाई देती है जियान की आवाज, जो कहता है काइलन बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड। अब पर्सनली बोलूँ तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल्स को मिस कर दिया है, लेकिन हाँ एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ने इसकी फर्स्ट क्लास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे कर रखी है और इस वाले एपिसोड की नोबल एक्सप्लेनेशन को तुम राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। सो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक के लिए सायोनारा।